बहुत अच्छे, हमारे इतने प्यारे अदील भाई हमेशा जो है ना धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हैं। वाह वलीमे का भी स्टार्टिंग से इतना मजा आ रहा है, एंड क्या होगा? और गर्ल्स क्या बात है, आज नाश्ता कितना अच्छा लेकर आए। नाश्ता लड़की वाले किधर है नाश्ता भाई? वो फ्रिज में पड़ा। दिखाओ अरूज, दिखाओ ना जो नाश्ता लाई। गरम करके दे देते हैं अम्मी। अच्छा कितनी देर में? अभी शो तो स्टार्ट करके दे। अभी ठंडा करके अब बैठ जाओ सारे के सारे। एक तो कोई तुम लोगों का ना दीन मान नहीं है, क्या मैं तुम लोगों को बोलूं। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप जानते हैं आज लास्ट डे है हमारे वेडिंग वीक का, और इस वक्त सेट पे जो लोग मौजूद हैं पहले उनसे ऑफ कोर्स अदील भाई की तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सुपरस्टार है हमारे मुल्क के। और जहाँ भी जाते हैं, चाहे अपनी फैमिली इवेंट में जाएं, फ्रेंड्स के साथ हों, कॉलीग्स के साथ हों, अपने फैंस के साथ हों, ऐसा हल्ला गुल्ला लगाते हैं कि अदील भाई अल्लाह आपको खुश रखे, आपको इसी तरह एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखे सबकी लाइफ के अंदर। थैंक यू, ब्लेस यू। एंड देन ऑफ कोर्स मेरी प्यारी सी ईमान फातिमा, मेरी जान, आई लव हर, हमेशा हमारी बहुत सपोर्ट करती है मॉर्निंग विद जुगन में। एंड पलवशा हमारी प्यारी और टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट, थैंक यू मेरा बच्चा फॉर जॉइनिंग अस। एंड देन दूसरी साइड पे आज लड़के वाले पता नहीं क्यों लेट आए हैं, वैसे हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, आज तो हमारा फंक्शन था, लेकिन नाश्ता आप लोगों के एंड से आना चाहिए था। बड़ी कंफ्यूजिंग बात है। अब जो लेट हो गया ना उनको पेनल्टी है। नरगिस मुझे एक बात बताओ, एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आई? मतलब यू आर अ डिजाइनर बट आई विश यू हैड बीन एन एक्टर, बिकॉज द पॉइंट इज यू आर अमेजिंग परफॉर्मर आल्सो माशाल्लाह। सो आपको इस बात पे कांग्रेचुलेट करना जरूरी है। आपकी इजाजत से एक क्वेश्चन पूछ लूं इनसे? एक ही पूछिएगा मगर माइक इनको साथ में दे दीजिएगा। हाँ जी। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा कि आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, तो नहीं मैं कह रही हूँ एक्ट्रेस क्यों नहीं बनी, डिजाइनर। अच्छा, अगर बन जाए तो किस हीरो के साथ काम करना पसंद कीजिएगा? क्या बात है, पाकिस्तानी? नहीं पाकिस्तानी हम जर्मन आर्टिस्ट नाल शफकत चीमा है, मुस्तफा कुरैशी है, शान है। शान, आई लाइक द शान। चलें जी, हम शान से बात करके आपका क्रिएट करेंगे, म्यूजिक आप करेंगे और ईमान करेंगी और आगे अल्लाह अल्लाह नाश्ता हम सब लेके जाएंगे। और हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड नाश्ता सब इधर ही करेंगे। नाश्ते का स्यापा बड़ा अच्छा। देन हमारे साथ उरूज भी हैं, वी आल्सो हैव द टैलेंटेड रिमशा नूर, एंड जब नूर की बात होती है तो हमारी प्यारी सी चुटकी सी नूर हाशमी भी हमारे साथ है। वेलकम टू एवरीवन। एंड बाकी के हमारे गेस्ट जो हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है शादी के फंक्शंस में टाइम की तो आपको पता है ऊंच नीच हो ही जाती है। अभी हमने ब्राइड की भी एंट्री करनी है, ग्रूम की भी एंट्री करनी है, हम उसी ग्लैमरस स्टाइल से करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। लेकिन अभी ब्रेक में जाने से पहले आपको ये जरूर बताऊंगी कि मैंने किसकी वार्डरोब पहनी है, एंड ब्रेक के बाद बाकी सबकी भी वार्डरोब हम ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। आज मैंने हेमस्टिच का आउटफिट पहना है। हेमस्टिच लाया है वेडिंग और पार्टी वेयर की नई रेंज, बहुत ही खूबसूरत रंगों के साथ और बहुत ही नए और जो दिलकश और दीदा जेब मंसूबा, इंतहाई नफीस सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी के साथ सजी हुई, आई मीन ब्यूटीफुल क्लोथ्स। काफ्तान हो या नॉर्मल अंदाज की लॉन्ग शर्ट आपने स्टिच करानी हो, आपको मिलती है नेट की शर्ट और साथ दुपट्टा, नेकलाइन और बॉर्डर्स पे सुनहरी और पुरकशिश काम, और बहुत ही कंफर्टेबल सिल्क ट्राउजर्स हैं साथ। और ये आप बगैर सिलाई भी खरीद सकते हैं, अनस्टिच्ड भी, और अगर आपने सिलवाना है तो स्टिचिंग की भी सारी सहूलियात दस्तयाब हैं। दावत और शादी के जो इवेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन ऑनलाइन आप ख़रीद सकते हैं www.hemstitch.pk पे जाके, या इंस्टाग्राम की इनकी आईडी है @hemstitchofficial, एंड जो इनका फेसबुक का पेज है वो hemstitch.pk। तो ज़रूर हेमस्टिच को चेकआउट कीजिएगा। लवली क्लोथ्स, एंड हम भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। और ये देखिए इतनी खूबसूरत पैकिंग में आपको मिलते हैं, बॉक्स भी साथ आता है, उसके अंदर एक प्रॉपर बैग होता है। तो मतलब अगर आपने किसी के लिए गिफ्ट भी ख़रीदना है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको एज अ गिफ्ट ही वो तैयार करके हैंड ओवर किया जाता है। सो ब्यूटीफुल क्लोथ्स, स्टिच्ड या अनस्टिच्ड, ज़रूर हेमस्टिच के आप ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अब यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी कि आज हमारे साथ एक सरप्राइज़ गेस्ट भी हैं जो हमारे शो पे आएंगी और रौनक साथ लेके आएंगी। जैसे अदील भाई की बहुत ही चार्मिंग, लविंग, अमेजिंग सी पर्सनैलिटी है, कुछ ऐसी ही पर्सनैलिटी उनकी भी है। हमने सोचा दो रौनक लगाने वाले प्यारे फैमिली मेम्बर्स साथ हों तो क्या ही बात है। कौन है, क्या सिचुएशन है, ब्रेक के बाद पता चलेगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन और आज हमारा वलीमा स्पेशल है। लेकिन अभी जो आपने बहुत ही टैलेंटेड यंग लोग देखे स्क्रीन पे ऑन एयर आते हुए, तो वो हैं हमारे म्यूजिशियंस, जिनके बगैर ऑफ कोर्स हमारी जो ये सारी जो इवेंट्स है ये इनकम्प्लीट रहते हैं। तो मोहसिन रज़ा हमारे साथ हैं ऑन द ड्रम्स, वी हैव क्रिस्टोफर ऑन द गिटार, वी हैव राशिद हुसैन ऑन द कीबोर्ड एंड मोहसिन नसीर ऑन द ढोलक। वेलकम करते हैं आप सबको। एंड देन ऑफ कोर्स व्यूअर्स, वलीमे पे जैसे कि आप जानते हैं दूल्हा दुल्हन फोटो सेशन करा रहे होते हैं, बिजी होते हैं। ईमान जो ये मेरे पीछे बैठी हैं ये भी यही कह रही थी कि जुगन तुम्हें पता है अपने टाइम के हिसाब से तैयार होते हैं, लेकिन मैं जरा अपने प्यारे से अदील भाई के पास आके बैठ जाती हूँ। आइए। सबसे पहले तो मुझे अपनी वार्डरोब के बारे में बताएं। इतनी खूबसूरत है और ये जो फिरोजे के बटन आपने लगाए हैं, देखिए आपकी वार्डरोब हमेशा बड़ी चार्मिंग होती है, लेकिन वो जो कहते हैं ना ओवर नहीं होती। होता ना कि बहुत से लड़के होते हैं जो तैयार होते हैं तो बहुत ओवर पहनते कपड़े, मतलब आपने अगर ब्राइट कलर पहने तो आपने बड़ी उसके ऊपर डिसेंट, बट तो ये आपकी कौन ये आउटफिट किसने डिजाइन किया? मैंने ही सिंपल सा था, बिकॉज कल आपका आइडिया था ना कि मैं और आप ब्लू कपड़े ब्लू पहनेंगे और फिर मैरून हो गए कपड़े, फिर मैरून हो गए बिकॉज वो फिर चॉइस आ गई। तो बस उस एतबार से ये बटन्स तो हैं मेरे पास ये फिरोजे के, तो इसके साथ फिर वो कलर थीम के साथ ये रियल फिरोजा है। रियल फिरोजा। अच्छा, रियल फिरोजा एंड सिल्वर, यानी कि आपने एक आउटफिट पे लगाए फिर आपने, और ये लगने वाले बटन्स हैं कांच के अंदर या वो? नहीं, हाँ ओपन है, ये कांच में लग जाता है। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से अब डिजाइनिंग भी शुरू कर ही दें। कर देते हैं। नहीं, व्हाई नॉट, एवरीवन इज डूइंग सो मेनी। सच्ची में एम ही नहीं कारी देते हैं, करो। ये मना करती हैं, कहती हैं मेरी दुकान ना बैठ जाएगी। नहीं, आप जेंट्स की करें ना, वो लेडीज की करती हैं। कर लूं? मैं जेंट्स वैसे भी नहीं करती। तो वैसे तो आप शान के साथ फिल्मों में चली जाएंगी तो फिर क्या फिर बनेगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई बात नहीं, पक्का भी ड्रेस आपकी तरफ से ही होंगे, वो शान के साथ बेशक चली जाए। अच्छा, ड्रेस आपकी तरफ से। अपनी वार्डरोब के बारे में बताओ। आज जो आपने, मैंने जरा खड़े होकर दिखाओ, अभी हम ये ब्रेक में भी हम डिस्कस कर रहे थे अहमद हाशमी और मैं, कि बड़ी ही खूबसूरत साड़ी है। थैंक यू सो मच। बेसिकली इसका थीम है पीकॉक का, तो मैंने पीकॉक के वो कलर्स जो हैं वो डाले हैं और टोटली हैंड एम्बेलिश्ड है, सारा अड्डा वर्क है, ये हैंडमेड है ओवरऑल। ये देखिए ना, अभी स्लीव हम आपको दिखा रहे हैं। प्योर सिल्क है ये। और मैं मुझे इनके खुद लिए personally ये बड़ा दो बोल पसंद गाना है ये। चाहूंगा। आए हाय हाय, आपको मौका चाहिए है। शायर कभी होता वाह 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 तेरा वाह, सेहरा कहता, वाह वाह, चांद को चांद न कहता, थोड़ा सा घूम जाए आप। कहता। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। घूमना आपका बहुत ज्यादा अच्छे। अच्छा लगा हमें। ओए, आप लोग भी तालियां बजा दो। अच्छा भाई, अरूज मैडम आप तो डेली पता नहीं तबाही मचा देती थैंक यू हैं। मैम, थैंक यू। मैंने केसरिया वेयर किया, उनका ईद कलेक्शन था तो वो इस वेडिंग के हिसाब से बिल्कुल ठीक जा रहा था, तो फिर मैंने वेयर कर लिया। ऑसम। व्हाट अबाउट यू लिटिल नूर? ऑन है। मेरे ड्रेस की डिज़ाइनर मेरी मामा है, तो ये उन्होंने किया है, हमेशा से वही करती हैं, वो खुद ही डिसाइड करती है कि मैंने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, तो ये उन्होंने अपना आइडिया जो अम्मी खुद भी तो आर्टिस्ट है ना, तो वो एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड अच्छा, करती हैं। क्या बात वैसे है। शी लुक्स गॉर्जियस एंड विविशियस आई मस्ट से, बट ये कलर थीम जो है ये मेहंदी के और माइयों के कपड़ों के साथ ज्यादा जाती है। ये मेहंदी के और मायों के कपड़ों तो के आप साथ हमारे ही था, वलीमे में पहन के आ गई। बट जो मेरा ड्रेस था लाइक वलीमे का वो जरा मेसअप हो गया था। Even then you are looking so fabulous. You look beautiful बेटा, you look lovely। Thank you। हाँ जी, what about you रिमशा? जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ये मैंने पहनावा बाय रीदा का ही वेड्रोब पहना हुआ है और मुझे पसंद ही वो हैं, और ये ड्रेस बहुत ज़्यादा मुझे पसंद था, और मुझे कल भी कह रही थी कि ये आप बारात पे पहनो, मैंने कहा नहीं ये लाइट सा कलर है, ये मैं वलीमे पे पहनूंगी, और मैं उनके ही पहनती हूँ। तो वलीमे के, हाँ, तो देख लें हर बंदे ने वलीमे, मैं आज दुल्हन बन के बैठ गई हूँ। मैंने कहा चलो अब बच्चों की तो शादी हो गई ना, अब तो वलीमे पे बात पहुँच गई है, तो अब मैं दुल्हन बन के बैठ जाती हूँ। नहीं, कपड़े बड़े। है ना, यू कैन वेयर एनी। अच्छा, आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ये जो आपने कान में बालियां पहनी है, इसका नाम आप बताएंगी? टेक्निकल नाम क्या है इस बाली का? मैं बताऊँ? बाद में नहीं आता, आप बताइए। मुझे नहीं चांद वाली। यस, चांद वाला। ये मेरे लिए तालियां बज रही क्योंकि मुझे पता आपके था। लिए। तो मैंने आपको देखा- ना लड़के औरतों के भी करने चाहिए डिजाइन, ठीक है ना? आपको तो ज्वेलरी का भी बड़ा पता है। मुझे वैसे आपका भी बड़ा पता है। चल बताओ अपना।
मैंने सादिया सुमेर पहना हुआ है। मेरी डिज़ाइनर सादिया सुमेर है, मैं उसी के ही ड्रेस पहनती हूँ। मैं बल्कि आपको खड़े होकर दिखाती हूँ। आप भी एक दफा टर्न करके दिखाएं साड़ी ना, अच्छी है, हैंज करके, इट्स काफी अ अच्छा लवली काम साड़ी। जरा मैं हाँ वलीमे पे वैसे अगर ब्लैक पहनो ना तो घर वाले भी नहीं माइंड करते कि चलो ठीक है वलीमे पे पहना है, कोई दूसरे फंक्शन पे पहना तो नाराजगी थी। मैं कल इसीलिए वो ब्लैक कपड़े पहन के आ गई थी सासू माँ बन के। आओ, वेरी नाइस, अनदर ब्यूटीफुल आउटफिट। थैंक यू सो मच। ये मैंने एथनिक का पार्टी वेयर पहना हुआ है क्योंकि मुझे एथनिक के ये वाला स्टाइल बहुत पसंद है। ये आप ट्राउजर थोड़ा एंड खड़ा होकर दिखाएं ताकि सब लोग अब ये देखे ना, ये जो ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन होती है ये इतनी इन है अब दिल भाई, और बड़ी अच्छी भी लगती इजी है। टू कैरी भी है ना। बट आपकी फिजिक पे भी डिपेंड करता है। वैसे तो देखिए, ये फैट शेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल बात नहीं करी, मैं सिर्फ एक क्लियर कर दूं बात। देखिए, हर चीज हर इंसान को पहननी चाहिए और हर इंसान अच्छा भी लगता है पहन के, लेकिन स्पेशली जो बच्चियां टॉल और स्लिम होती है ना, उनको ये ईस्टर्न वेस्टर्न स्टाइल बहुत सूट करता है। वैसे ये tall, मोस्टली slim को हर चीज़ अच्छी- वेडिंग्स में भी चल जाता है और ये बर्थडे भी इस तरह के हर Dinners वगैरह पे dinners भी, वगैरह किसी भी event सूट करता है। बिल्कुल सही, Good. Thank you so ऑसम। तो अब क्योंकि हमारी मुल्क की एक सुपरस्टार हमारे साथ है, तो ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात होंगी, लेकिन एक पाकिस्तान की अनडाउटेडली वर्सेटाइल प्लेबैक और फोक सिंगर, एक ऐसी सिंगिंग सेंसेशन जिन्होंने लोगों के दिलों और दिमागों को टोटली काबू कर लिया है, और जिन्होंने कई गिरतों को संभाल लिया। इसको गई गिरतों को संभाला है, इंक्लूडिंग मी। तो अब ये क्या कहानी है, कुछ तो समझ आई होगी, लेकिन उनसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। या
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमारा सेट जो है वो मुकम्मल हो गया है। ऑफ कोर्स हसीना शाजिया मंजूर जो आ गई हैं, और देखिए शाजिया ईमान और मैं कुछ एक जैसी सी हैं। जी 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 और हम कोशिश करते हैं हम एक जैसे ही रहे। एंड देन ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क की बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं मरियम अली ने। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वलीमे पे सारे लेट आते हैं, इट्स ओके। देन वी हैव द वेरी टैलेंटेड मेरी छुटकी आयशा सलीम। लवली मेरा बेटा, कैसे हो? सोनू। और इन्होंने भी चांद बाली पहनी हुई है। चांद बाला। ये भी चांद बाला बाला चांद बाला, ओके हाँ। मैं अमी चांद बाली कहती हूँ। आपको और बड़ा- मुझे आप बड़ा business शौक शुरू है। कर दें अच्छा ये मैं भी। एक बात बताऊँ, उस दिन ना मैंने अदील भाई आपको बताना ये बड़ा जरूरी है क्योंकि उसको तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है नहीं, मैं सुन रही थी, मैं उधर देख रही थी। तौबा है। इसे सब तुम्हें है ज्वेलरी में जबरदस्ती तुम्हें चीजें बनाई जाती हैं, वरना आपका भी मेरे वाला हाल है कि हमें ये बिल्कुल भी मैं नॉर्मल जाते ही देखो कैसे खुलती हूँ। अभी अभी खोलने लगी हूँ आपको क्योंकि आपका नया सॉन्ग आने वाला है, उस पे बात, और कल इंशाल्लाह रिलीज हो रहा है जी ना। जी बिल्कुल। और कुछ नहीं हमें बताने के लिए तैयार इसके बारे में। और अभी मेरी इससे लड़ाई हुई है कि शाज़ो मुझे बताओ, कहती है अच्छा मैं इतना प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट वीक सम टाइम आऊंगी, ऑन एयर कमिट करो व्यूअर को। मैं नेक्स्ट वीक आऊंगी, और जो मेरा गाना कल आ रहा है तेरी लोड सदा, उसको गाने के लिए दोबारा से मैं जुगन के शो में आऊंगी। उसके बाद मेरा एक और गाना आ रहा है, उसके लिए भी जुगन के शो में आऊंगी। फिर मैं यहाँ पर कमरा ले लूंगी। मेरा भी ये गाना आ रहा है। जब आपको कमरा, ये देखिए ये पोस्टर है क्या खूबसूरत। इससे शाजिया माशाल्लाह आप अपनी लुक आहिस्ता आहिस्ता चेंज करती जा रही हैं। अच्छा क्या बोले आपके गाने के? वे माही तेरी लोड सदा, वे सानू तेरी लोड सदा। लोड सदा। और मेरा गाना आ रहा है कि तू गा हुने होने गानी तो एक दूसरे को जवाब देना। हाँ अच्छा, मुझे शाजिया का वो गाना बड़ा अच्छा लगता है। तेरी आँखों ने लूटा है वाह वाह वाह, मुझको, क्या कहना। जीत के मैं तो गई हाँ, हाँ, वाह, वाह। हाँ वाह वाह वाह। आप दोनों की कभी कोलैबोरेशन नहीं आ सकती? बस क्यों नहीं आज आ आपने सकती? मिलवा दिया तो हो क्यों नहीं जाएगी। आ सकती? नहीं मतलब होनी चाहिए, होएगी इंशाल्लाह। बिकॉज यू आर बोथ वेरी लाइव। अभी मैं यही बात कह रही थी, दो ऐसी पर्सनालिटीज जो इतनी लविंग, इतनी वार्म और हर बंदे को हेल्प करने के लिए तैयार। ये वो दो लोग हैं, और अल्लाह आप दोनों उसकी वजह आप खुद हैं जुगन। आप माशाल्लाह से इतनी प्यारी हैं कि आपको सारे बहुत प्यार करते हैं, और आपकी एक फोन कॉल पे सब रेडी हो जाते हैं। वाह वाह। वेरी ने पॉजिटिव। जबरदस्ती तालियां भी बजा वाओ। दी। अच्छा आपका जो नया सॉन्ग आ रहा है उसका म्यूजिक है शान अली जी बिल्कुल की तरफ से, और डायरेक्ट किया है अली ऑन ने, जी बिल्कुल। और इट्स पावर्ड बाय सनी मलही टोटल मल्टीमीडिया। जी बिल्कुल। तो जरा टीजर देख लेते हैं। टीजर तो दिखाने दो यार। जी दिखाएं। अच्छा चले टीजर दिखा दें। दिखाएं। टीज करने के लिए। ब्यूटीफुल। अच्छा उसमें जरनाब भी हैं, और जी वो बिल्कुल। उससे भी मेरा बड़ा लाड है। जिस तरह आयशा बहुत स्वीट और लविंग अकोमोडेटिंग बच्चा है ना, जरनाब के साथ मुझे जरनाब थोड़ा भी सा बहुत अच्छी, काम बिल्कुल, करने का बिल्कुल। मौका मिला, बट व्हाट अ लवली। अच्छा मैं एक बात बताऊं, हमारे जो बच्चे जो टिकटॉक से स्टार्ट किया है और माशाल्लाह अब अपने आप को एस्टैब्लिश कर गए हैं, सम ऑफ द बच्चाज इतने अच्छे हैं, और आप तो शाजिया वैसे भी बहुत प्रमोट कर रहे हो जी बिल्कुल। टिकटॉक के बच्चों को, और मैं कि उनके उनको साथ मौका काम मिले भी कि वो रेगुलर मीडिया का हिस्सा भी बने। और वो बन चुके हैं। बन चुके हैं, माशाल्लाह, ये नहीं कि वो बनेंगे। दे आर पार्ट ऑफ द मीडिया, और उनके बगैर अब हमारा जो सोशल सर्कल है, सोशल मीडिया जिसमें हम प्रमोट करते हैं अपनी चीज़ों को, उनके बगैर अब इनकम्प्लीट है। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल आयशा आपके ऑलमोस्ट 4 मिलियन होने को आ रहे हैं टिकटॉक पे फॉलोअर्स। बाकी सारे भी हम लोग हैं टिकटॉक पे। किसी और के मिलियंस में है इधर अभी? अच्छा अभी नहीं, इंशाल्लाह हो जाएंगे। मेरे मिलियन में 2 रह गए हैं बस। हाँ मिलियन में 2। बट पता है जान, बात ये कि देखो एक बंदे की अगर 4 मिलियन के करीब व्यूअर्स हैं, राइट, जो देखते हैं उनको, आप उनके साथ जब कोई काम करते हैं तो आपकी भी हाईलाइट होती है और उनको भी हाईलाइट मिल जाती है, बिकॉज आप स्टार है, वो अपनी जगह स्टार है, तो वो एक कोलैबोरेशन बड़ी खूबसूरत निकल आती है। मेरी जो लास्ट गाना था जन्नत मिर्जा के साथ, मेरा दिल मोड़ दे, सुपर हिट सॉन्ग था, और ये भी अब जरनाब के साथ है। जरनाब के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मैं स्पेशली बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये चढ़ता पंजाब, जिसको चढ़दा पंजाब असी कहने, तुम समझते हो, तेनों जरा पंजाबी घट समझ आती जी जी जी। Whatever you're saying, Jani, it's okay. I'm saying चढ़दा पंजाब। Is it चढ़दा पंजाब? Yeah, it is. Okay, and तो वहाँ से हैं लखविंदर सरा, उन्होंने बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं। वो मेरा गाना था आजा सोनिया,
हाँ। उसके वो फैन थे। वहाँ से उन्होंने इम्प्रेस हो गई ये गाना माही तेरी लोड सदा, प्लीज़ जाके सुनिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत मेलोडियस सॉन्ग है, मैंने गाया इसलिए नहीं, गाना ही बहुत अच्छा है। 2 बोल सुनाने में क्या हर्ज है भला? चोरी हो गए थे तुम्हारे जिम्मे। एक दिन नहीं, इसकी मतलब कल चोरी- तक किस तरह चोरी हो एक जाए? दिन में अच्छा कौन चलो चोरी मैं सुना करेगा? देती और हम ऑन एयर अनाउंस कर रहे हैं कि आपके पास रिटर्न, आपके पास प्रूफ आ गई प्रूफ है। आ गया। थैंक यू। वकील की बीवी हूँ, थैंक यू। यस। हाँ जी, दादा जी, चीफ जस्टिस था, इतनी तो लॉजिक है। जी, जी। हाँ जी। इजाजत है सर, इजाजत है जी सबसे। जी जान जान इजाजत है। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बड़ी खूबसूरत रिवायत है, मैं इसमें And I like it. इसका फायदा ये होता है कि आप जब कहते हैं ना मैं शुरू कर दूं, आप कहते हैं बिस्मिल्लाह, तो दुआ आपके साथ शामिल हो जाती है। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। दिल करे मेरा नित तेरे साह विच, कुल जावा मैं बन के हवा, वे माही तेरी लोड़ सदा, वे माही तेरी लोड़ सदा, वे माही तेरी लोड़ सदा, वे सानू तेरी लोड़ सदा। Thank you. Thank you. शाजिया, बात है, शाजिया। आपने मेरे लिए इतना अच्छा गाना गाया। सर आपके लिए गाते हैं हम लोग, जो सुनता है गाना उसी के लिए गाया जाता है, और जो समझता है उसके लिए तो दोहराया भी नहीं जाता, तो सब कुछ ही समझ आता है। ग्रेट ग्रेट। जी मेरी We जान। wish you the best of luck. you so much. अदिल भाई आपका भी जब नया सॉन्ग अगर आ रहा है, जी, जी, तो मैं हाथ जोड़ी है ताड़ी बहन आके साढ़े को। नहीं जल्दी। और जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन आपने आने, इसलिए इंशाल्लाह। सैटरडे को कर दिया है, और आपको पता है सैटरडे को मेरा रेस्ट डे होता है। तो हम अच्छा हालांकि मैंने रेस्ट कहा आप था। किसी ने नहीं करना शाजिया, नहीं, हम गेम्स खिलाने लगे हैं, ओके। और हो सकता है कि उन गेम्स में आप दोनों को भी इन्वॉल्व किया जी जाए। करें करें। प्लीज हम साइडें बदल हम लेंगे। तैयार हैं। इनकी हीरे की अंगूठी तो किसी दौर में जीतूं। चलें। ओके चले, इनकी हीरो की अंगूठी पे हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। तू मेरे गीतां वर्गी है, ताई लगे प्यारी नी, तू मेरे गीतां वर्गी है, ताई लगे प्यारी नी, फ्री फायर जैसी है, ताई लगे प्यारी नी, हाँ लगे प्यारी नी, ताई लगे प्यारी नी। फ्री फायर जैसी है, ताई लगे प्यारी नी, हाँ लगे प्यारी नी, ताई लगे प्यारी नी। अच्छा जी व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं वलीमे का दिन है, हम शोखे हुए हैं। सब धोखे हुए में हैं। आप ऐसे लड़के की साइड ही हैं, आप कंफर्म लड़के की साइड है, और वो तो वैसी साइड बदल चुके हैं, उन्होंने तो बीवी बदल ली है, वो तो बोल ही नहीं रहे। चेंज हो चुकी है। तो अब होगा ये कि हम खिलाएंगे म्यूजिकल चेयर्स। देखिए मुझे ये नहीं समझ आती कि वलीमे के इवेंट पे बिल्कुल ही फुस माहौल होता है, इतने हल्ले गुल्ले के बाद वलीमे पे तो कम से कम कुछ हल्ला गुल्ला होना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि सब अब जब वलीमा हो तो उस पर कोई ना कोई गेम जरूर खिलाया करें, ताकि जब हम लोग भी लोगों के वलीमे अटेंड करें तो बोर ना हो। तो म्यूजिक के ऊपर हम म्यूजिकल चेयर्स खेलेंगे। ठीक है। इतना बड़ा हॉल होता है शादियों पे, और हाँ, तो मतलब खेलना लोग चाहिए अपने ना। वहाँ पे बैठ के बस वेट कर रहे थे कि रोटी कब खुलेगी। तो हमने रोटी सोचा खुल कि गई, आज चलो। रोटी सेट करते। अरे अब म्यूजिकल चेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। बड़े देखिए म्यूजिकल चेयर्स के लिए दो हमारे अगर सेलिब्रिटी जो हमारे चीफ आ गेस्ट जाए है वो सर। ना हो तो मजा नहीं आएगा। अब मैं दो इसे लोग हरा यहाँ नहीं से सकती। आएंगे और दो लोग यहाँ से आएंगे। अरे ऐसी उठ जा, ठीक है ना? बल्कि सारे ही आ जाएं। आप ये देखिए प्लीज, अच्छा मैं जी, लड़के उसकी वालों की साड़ी तरफ से साड़ी मुझे पहनी पहले है, वो बैठने वो गिर दीजिए। जाएगी। देखिए थोड़ा डेंजरस वाला काम नहीं करना। मरियम जी आप आएंगी म्यूजिकल चेयर्स के लिए? मैं नहीं अच्छा, गिरूंगी वैसे। ठीक मैंने है। कहा और यहाँ से कौन आ रहा है? मैं लड़के वालों की तरफ से, मुझे बैठना हाँ जी हाँ जी, प्लीज। साड़ी वाले लोगों को नहीं हम खड़ा करेंगे, साड़ी वाले गिर जाएंगे हमारे, तो हम साड़ी वालों को नहीं खड़ा करा रहे। बाकी जो है चले उठे, क्यूट ना बनो ज्यादा। आ जाओ। चलो आ जाओ। खड़ी हो, आ जाओ, मैं बैठ जाऊँ फिर। अच्छा 3 लोग। कल सारा शो रिमशा बैठी रही, हमने नहीं इसको बैठने देना। हाँ, अब मैं जज करूंगा और शाज़िया भी समझ आ गई है? हाँ जी। अच्छा हमने अब देख ले, सुन ले बच्चों, इस तरह से घूमना है, जी जी। ठीक है? और मार कुटाई नहीं करनी, ठीक है? देखो गाना अच्छा लगाना, बाकी ठीक। सारे चले 1 2 3 गो। चलो जी, मैं म्यूजिक ला दियो। जान करने जदों करदी है स्माइल, तू नैना नाल मुंडा करदी है घायल, तू इंप्रेस मैनू करे तेरा इंस्टाग्राम, बार बार मेरा ब्लॉग करे माइंड, एक तेरा लकन लाइक एटीट्यूड, यू लुक सो फाइन बेबी लुक सो क्यूट, कटनी है लाइफ तेरे नाल, ऑलराइट तेरे नाल, बेबी मेरा नूर। क्या पहले क्यों बैठी हो? रिमशा पहले क्यों बैठी हो? सब पहले बैठे हैं।
रिमशा पहले बैठिए, उठो, चलो बैठो उधर, चीटर कॉक, उठो, जो अगला बंदा है वो बैठ जाएगा, चलो। हाँ, कौन कौन बैठ गया था? जो नहीं बैठा वो चले हट जाए यहाँ से। मैं बैठी, फिर खड़े होना। चलो चलो चलो, जो नहीं बैठे वो उधर बैठ जाए। तुम तो भी नहीं बैठी। एक तेरा लक लाइक यू एटीट्यूड, यू लुक सो फाइन बेबी, लुक सो क्यूट, कटनी है लाइफ तेरे नाल, ऑल नाइट तेरे नाल, यू सो प्रीटी बेबी, यू सो क्यूट है, जचदा तेरे उत्ते एटीट्यूड है, मेरे मापियां दे घर नहीं टिकदे। मारूंगी। लड़के वाले बाय द वे, जीत तो लड़के वाले गए हैं, जीत तो लड़के वाले गए हैं। अभी तक लड़के वाले 2 दफा जीत चुके हैं और लड़की वाले 1 दफा जीत चुके हैं। पूछे तो सही किनके साथ हैं, जो भी लड़के वाले पड़ते हैं, 2 लड़के वाले जीत गए, 1 जो भी आता है। चले उठे, चले चले चले। रोज का मुंह देख के जरा खबरदार कोई बैठा दो। हाँ जी ठीक है। इतना खोया हुआ गाना गाइए। फेस फ्रेश ब्यूटीफुल बड़ी लगदी, जदों हंस के तू मेरे ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ, बेबी ईस्ट ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। उसने जानबूझ के छू लिया। चलो बैठ जाओ। ये पक्की पकाई हाय हाय, आपको। 2 सिंगरों के बीच में जंग। दो सिंगरों में कुर्सी हराम। मेरा से नहीं हो रहा। तुम यही करते रहना, मैं बैठ जाऊंगी। आ जाओ। चलें जी। चले जी। नहीं को बैठना जरूरी है, दोनों। The one and only। लड़की वाली। आप लड़की वाली हैं, हम लड़के वाले हैं। मुझे भी बिठा लो। खुद बोलो, अब बोलो कौन जीता है। लड़के वाले। मुझे लेके जा रहे हैं। कैसे जीते हो को लेके जा रहे हैं। लड़ाई हो गई है शाज़ो। आप बैठे शाज़िया, नहीं, हमारी लड़की चोरी हो रही है। अगर हमें छोड़ा ना, मुझे कोई दिमाग जरा अब हम ले आए हैं कानूनी तौर पे। याद रखना। चला। अब कानूनी तौर पे भी हम इन्हें ले आए हैं। लड़की वाले ना जिक्का मुक्की कर मेरे सकते वाला मुंह तो देख। लड़की वाले ना बेचारे हम ब्रेक पे जा रहे हैं। दुख बड़ा बुरा हुआ है जो भी हुआ है। तू मेरे गीतां वर्गी है, ताई लगे प्यारी नी, तू मेरे गीतां वर्गी है, ताई लगे प्यारी नी, फ्री फायर जैसी है, ताई लगे प्यारी नी, हाँ लगे प्यारी नी, ताई लगे प्यारी, तू मेरे गीतां वर्गी है, ताई लगे प्यारी नी, फ्री फायर जैसी है, ताई लगे प्यारी नी। जी हाँ व्यूअर्स, अब ये वाला पूरा सेगमेंट मैं अदील भाई को हैंड ओवर कर रही हूँ क्योंकि एज फूफा एंड मी फूफी। या फूफा जी- फूफा आप लोगों का भी पता चल जाता है लड़के वाले। अरे आपका भी पता चलेगा लड़की आपने वाले डिसाइड कैसे बता दिया? अच्छा लड़की अब और अभी हम शादी हो गई है अंताक्षरी तो। करेंगे, आपको पता है? हाँ जी। और अंताक्षरी में हम जिस लफ्ज पे गाना छोड़ेंगे आप लोगों को उसी से शुरू करना है। आप लोग इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ वो करेंगे अंताक्षरी।
क्यों नहीं नहीं नहीं, सारे सारे हम भी सारे, हाँ सारे गाएंगे। हाँ जी हाँ जी, जो हम गाएंगे जिस वक्त हमारी बच्ची अच्छा, को वो आप इतने दुपट्टा खींच कॉन्फिडेंट के है, वो जा कह रहे रहे हैं थे आप लोगों जालिमों ने की जो तरह। करना करें, इस वक्त हमने आपके जो दिल में करना है हम रहना करेंगे। अच्छा, उधर माइक सारे ऑन होने चाहिए प्लीज। डन, हम ओके। शुरू करने लगे हैं, तैयार रहिए। अच्छा जी, हो गया। माइक 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 में बात ईमान करनी है। बेईमान नहीं होने का। अच्छा, जी, जी, शुरू तुसी भी आप ईमान कराएंगे ईमान अदील भाई, पे। लेकिन आप इन किसी साइड के साथ नहीं हैं। आप इधर हैं, तो ओके। आप इसको जजमेंट में हैं। ओके, मैं आप judgment। गाना स्टार्ट करेंगे और फिर ये लोग उसको पिक करेंगे। हम गाएंगे, ये शुरू करेंगे, पहले हम गाएंगे। हाँ, भैया पिक स्टार्ट करेंगे, फिर आपके पास जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, बैक एंड फोर्थ होगा। और भैया फेयर जजमेंट करनी है। चले, ओवर टू यू। शुरू जो मैं करूंगा बस वो ये, उसी से ये भी शुरू करेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप शुरू करेंगे ना, आपके एंड वाले वर्ड से वो करेंगे। अरे गाना मैंने बताया था शुरू का। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा जी, तो बाज अब्बा मुलायजा होशियार ईमान, जी जी, behave yourself। Don't be बेईमान। आप में से वैसे जितनी खूबसूरत लड़की हैं वो इधर आ सकती हैं, बाकी उधर बैठी रहें। अच्छा चलें। तो हम शुरू करते हैं टीम ए से। जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, यूं ही तालियां बजाओ गोरियो, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियो, गोरियो गोरियो गोरियो, यो हाय चुप लग गई, हाय चुप लग गई। ये खत्म हो गई ना बात यहीं पे। नो नो नो, खैर मैं तुम्हारी तरफ आके गाती हूँ। ये जो हल्का सुरूर है, ये हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। सुर में गाओ लड़के वालों। तो लड़की वाले आगे जवाब तो दें। क्या है क्या? अलिफ अलिफ या नहीं नहीं, गाने में गाना बताओ। या ये वादियाँ, ये पर्वतों की शाहज़ादियाँ, पूछती है कब बनेगी तू दुल्हन, मैं कहूँ जब आएंगे मेरे सजन, मेरे सजन, चला भिया, चला भिया, अलिफ अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह किया करो, रो रे वाओ वाओ रो वाओ 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 पर इतने गाने चले, अगर कोई हिम्मत है तो करे। सोने दिया कंगना सौदाई को दिया, दिल देना ते दिल मंगना सौदाई को दिया, दिल देना ते दिल मंगना सौदाई को दिया, वे सोने दिया कंगना, अलिफ ना आपके बस का काम नहीं गाना। अलिफ 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 आजा नच ले वे चन्ना साडे नाल नच ले, आजा नच ले वे चन्ना साडे नाल नच ले, भंगड़े विच डंड जमा के डिस्को दिल ना ये से गाना सोचो, ये से गाना सोचो, ये से गाना सोचो। पीछे जा जा के ये चीटिंग कर रहे हैं।
चीटिंग मत करो, शादिया चीटिंग मत करो, यार मेरी जिंदगी यार मेरी जिंदगी ये होर मेरे कोल की दस मैनू मैं की करां लगियां निभा गईयां तेरे कोल आ गई मर जाऊंगी तेरे बिना तू जे मेरे हमेशा कोल रमे ते मैं दुनिया नू कह जावां पर्रे पर्रे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे ये दास्तां है इश्क की ना तुम समझ सके ना हम ये दास्तां है की ना तुम समझ सके ना हम मुबारक को आपको ये गाना आप नहीं गा सकती बार के इतने कि हम जीत चलो गए। छोड़ो बैलेंस करके सर हाँ, ये शुरू होता है बाजी बाजी गलत गलत सादा गाना ये दोस्ती हाँ क्यों नो नो ये दोस्ती कभी तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे ये दोस्ती ये आप हार गए हैं इसके साथ ही चीटिंग भी कर रहे हैं जी मारो मैं बहुत ही दिल पे हाथ रखते ना गे ना गाफ ये गाना हमारे पाकिस्तानी है ही नहीं क्यों नहीं है जी 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 हमारे पड़ोसी मुल्क का गाना है जिसे हम परफॉर्म नहीं कर सकते फिर भी आपके पास टाइम है हमारे 5 गिनने तक अगर आप कोई ये क्या था ये से हो गया ये से हो गया चलिए कोई चल मेरे मखना गा दो मेरी इजाजत है चन मेरे मखना ते हंस के एक पल इधर तकना ते नजरा रस ने नांदा चखना वे चन मेरे मखना वे सजना खड़ोती द्वारे हो डावा ढोल होई मुटियार टेम्पो च प्यारे अमानत रखना ना जांच कर मानो मैं केड़ा सुर रखता ही डकला ना जांच कर मानो डकला असावी मार सकदा ही चकना मैं क्या मेरे ब्रेक में गया कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली ते भावे बसे तो बलाती ऐसा करे नी रात भावे बसे तो बलाती ऐसा करे नी रात तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली नी टिक्का तैनू सजदा नी मथे उते सजदा नी टिक्का तैनू सजदा नी मथे उते सजदा तैनू जिन्ना भी मैं तक्का नहीं हो राजे दियां अखां तैनू जिन्ना भी मैं तक्का नहीं हो राजे दियां अखां तैनू तक तक दिल नहीं हो रजदा कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली नी चंबे दियां कलियां नी दांदे तेरे कलियां नी चंबे
कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली ए थेवा मुंदरी दा थेवा ए थेवा मुंदरी दा थेवा सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा निकाबां विच आण वाली है 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 ए थेवा मुंदरी दा थेवा ए वाली कन दी वाली ए वाली कन दी वाली सोहनी लगदी कमीज तैनू काली नी चन जे मुखड़े ते नी गोरे चिट्टे मुखड़े ते नी चन जे मुखड़े ते नी गोरे चिट्टे मुखड़े ते ए वाली कन दी वाली ए थेवा मुंदरी दा थेवा ए थेवा मुंदरी दा थेवा सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा निकाबां विच आण वाली है 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 ए थेवा मुंदरी दा थेवा क्या बात है आपकी ईमान, क्या बात है। Well done. और जब बुज्जी को सीनियर बुज्जी। प्यार करे और रिगार्ड दे तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ये क्या हुआ? और मैंने एक और बात कहनी है, जो आपने कहा ना शुरू में कि मेरी तरफ से इजाजत है मेरा वाला सॉन्ग गा लो, मैं इस पे भी एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि यंग आर्टिस्ट के लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी का सॉन्ग ट्रिब्यूट के तौर पे भी गाना है, पूछ लिया करें। पिछले दिनों हदीका जी भी बहुत इस बात पे अपसेट थी, काफी ये बात वायरल हुई कि उनका गाना अक्रॉस द बॉर्डर किसी ने एक उसको फिर चुराना ही कह दिया। हाँ जी, तो बात ये है कि ये सबसे रिक्वेस्ट है, सारे जो अपकमिंग यंग सिंगर्स हैं और जो एस्टैब्लिश्ड भी हैं, अगर सीनियर का सॉन्ग गाना है तो एक दफा बात कर लिया करें। हो सकता है अगला इंसान कहे कि आई विल बी वेरी हैप्पी ट्रिब्यूट कर रहे हो, जिस तरह शाज़ोदी आपने कभी भी शाजिया जी इनसिक्योर नहीं फील किया, अदील जी भी ऐसे हैं कि कभी भी नहीं किसी को अच्छा, शाजिया की तो नायसन भट्टी साहब इस टाइम मेरे तो वो तारीफ करते थे कि ये पूछ के, और बल्कि आज ईमान ने भी लाला अताउल्लाह को एक बड़ा अच्छा ट्रिब्यूट दिया। और लाला जी, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप खुश हो रहे होंगे कि हम सब आपको कितना प्यार करते हैं और आपके गानों को हमने कितना भाई उनके लिए तालियां, बल्कि मैं तो ये खड़े होके तालियां और Salute करते हैं हमारे लेजेंड्स। बल्कि जीती हुई टीम ने भी तालियां बजाई और हारी हुई टीम ने भी अच्छा एक सेकंड माइक पकड़ो तुम दोनों, अब तो आप दोनों साइडों के हो गए हो ना। अलीना पहले आप बताओ बेटा, अलीना ये बताओ कि आप मतलब आप जेन्युइनली सच्चे दिल से साफ दिल से बताओ कौन सी टीम जीती है, झूठ नहीं बोलना बेटा। नहीं ये छोड़ दो आप लोग, अगर देखो उनको कुछ लड़की फैसला कर उधर ही दो। देखी जा रही हो इधर अच्छा फिर ठीक है। मुकलावे पे इधर ही आना है। कि अब देखिए आज मैंने उनको देखा है कि वो दिल से परफॉर्म कर रहे हैं मैं सब बेटा मैं सारे दिन इंक्लूड की करके कर रही हूँ कि आज फाइनल डे है, तो अगर हम बात करें कि वो साइड जीती है ये साइड में बड़ा आती, सच बोलती है। लेकिन इंसाफ के साथ पगली ये 2 दिन हम जीते हैं, लड़की बड़ा अच्छा है। इसकी खूबी ये है कि सच बोलती है, बड़ी अच्छी लड़की। सच ही बोलना है आपने, सच ही बोलना। अदील भाई मैंने घर आके नहीं गंदे सड़े हुए अंडे मार के बेशक जाना है। जो भी है, पर ये मेरे साथ पहले हैं तो मैं नहीं पहले भी पहले और लड़की सच वाले हैं सच तो बोलना मैं है। इनको ही कहूंगी। अच्छा, आई एम सॉरी। पीछे क्या रह गया? मैं अब करता हूँ कौन दुबई जीता जा है। रहे हो ना, दुबई जा रहे हो ध्यान ना? करना है। नहीं लड़के वाले ठीक है सच का साथ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल देगा, और फैशन शो भी आ रहा था। जी जी। ये तो फिर रिश्वत दे रहे हैं। अच्छा सच ये है कि लड़के वाले अगर हारे भी हों तो वो जीते ही होते हैं। क्यों? इसी बात पे हार गए ये। इतना गुरूर, इतना गुरूर। मैं बताती हूँ लड़के वाले किस तरह बात पे हार हार भी गए। जाएं तो जीतते कैसे हैं, क्योंकि एक बच्ची अपना घर छोड़ के एक और घर में आती है और उनको एक बेटी मिल जाती है, और जिनके घर से बच्ची आई हुई होती है, आफ्टर ऑल
वो कुछ हद तक तो लड़की वाले जो है वो महसूस तो करते हैं ना कि हमारी बच्ची जो है नो डाउट अपने घर जाती है और दोनों घरों की होती है, लेकिन लड़के वाले तो जीत जाते हैं क्योंकि वो एक बेटी गेन कर लेते हैं। हमने बेटी गेन की, आप लोगों ने बेटा गेन किया नहीं, यानी कि कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं। करने देंगे, कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनकी तबीयत सेट करेंगे जरा ब्रेक के बाद। वॉशिंग मशीन की भी मैंने ताई लगे प्यारी नी, तू मेरे गीतों वर्गी है, ताई लगे प्यारी नी, फ्री फायर जैसी है, ताई लगे प्यारी नी, हाँ लगे प्यारी नी, ताई लगे प्यारी नी, लगे प्यारी नी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब हम इतने मजे मजे की बातें कर रहे होते हैं और दिल को ठंडक मिल रही होती है तो फिर रॉयल का नाम तो जहन में टॉप ऑफ द लिस्ट पे आता है। रॉयल फैन पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनी है, पाकिस्तान की एक ऐसी अमेजिंग कंपनी है। अगर हम कहें कि जदीद फैन वाली कंपनी जो रॉयल है तो वो रॉयल फ़ैन है। बाय द वे रॉयल फ़ैन के फ़ैन्स जो हैं वो तो अमेजिंग हैं ही, क्योंकि उनकी जो रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल AC DC इन्वर्टर सीरीज़ है वो अमेजिंग है। आप अपने घर में जब भी रॉयल का कोई प्रोडक्ट लाएंगे तो आपको पता है हमेशा साथ ज़िंदगी भर का आपका होता है उसके साथ। सो रॉयल के प्रोडक्ट्स ज़रूर ख़रीदें। उसके अलावा रॉयल का रूम कूलर, आजकल बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है पाकिस्तान में, एयर कंडीशनर्स और फिर एयर कंडीशनर्स के बिल्स अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट रॉयल के रूम कूलर्स अफोर्डेबल प्राइस में आप परचेस कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि 15 घंटे तक आपको कूलिंग मिलती है। 80 लीटर पानी की जब आप फिलिंग करते हैं उसमें 80 लीटर की गुंजाइश होती है और 15 घंटे चलता है। इसमें जो है रूम कूलर ने आइस बॉक्स, आइस पैक और फिल्टरिंग की सब सहूलियात जो हैं अपने अंदर कंबाइन कर ली हैं। 2 फुल साइज़ इंपोर्टेड पैड्स हैं जिसकी वजह से ठंडक ज़्यादा मिलती है और 260 वॉट पे चलने वाली मोटर है जो बहुत हैवी ड्यूटी है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी कूलिंग मिलती है और कंटिन्यूस मिलती है। और लाइक आई सेड बिजली कम इस्तेमाल होती है और फिर मजबूत प्लास्टिक बॉडी और पायदार पाइप्स की वजह से रूम कूलर जो है वो लंबा अरसा चलता है। एंड देन ऑफ कोर्स जो रॉयल की वॉशिंग मशीन है RWM 8012T ज़रूर परचेस कीजिएगा। इसके जो अमेजिंग क्वालिटीज़ हैं ये अभी आपके सामने हैं। एनर्जी सेवर भी है, अगेन वेरी अफोर्डेबल प्राइस, डबल प्लास्टिक बॉडी, वेरी ड्यूरेबल मोटर, ऑल्सो स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी, यानी कि बिजली, पानी और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही यूज़ होती है जितनी ज़रूरी होती है। तो www.royalfans.com पे जाएं और रॉयल के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें। आइए चलते हैं, अब थोड़ा सा मुंह मीठा कराते हैं। हमने ये एक अरसा गुजारा है एक दूसरे के साथ। हमारी प्यारी प्यारी रमज़ान की छोटी बच्चियाँ भी आज हमारे साथ हैं। नूर आ जाओ मेरा बेटा, मेरी बेटी, आप ना इधर हमारे सब लोगों को आप सर्व कर दो, इधर हम लोग मिलके सर्व कर देते हैं। मुंह मीठा कराना तो ज़रूरी होता है, इम्पॉसिबल सी बात है कि जब हम मुंह मीठा करने की बात करें आगे तो बहुत अच्छा वीक गुजरा, आप सबको बहुत मुबारक हो। मैं स्पेशली हमारे जो सारे के सारे टीम मेंबर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप सबका शुक्रिया, अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला शो के लिए। देखें लेकिन जुगल मैं बताऊं कि कीमती वक्त तो निकाला लेकिन पता नहीं चला, बिकॉज केमिस्ट्री इतनी मजेदार थी कि सब लोग इन्वॉल्व हो गए ना शाजिया जी। बिल्कुल जुगल, इसका भी मुकाबला है। इसका बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है, लड़कों वाली साइड जीत गई है और अब शाजी, अच्छा जी लड़के लड़की दोनों जीत गए क्योंकि एक तरफ बेटा गेन किया और एक तरफ बेटी गेन की। तो आप सब के लिए बहुत सी तालियां, मैं खड़े होके आप सब के लिए तालियां बजाऊंगी। और हमारा दूल्हा दुल्हन, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बड़ी हिम्मत की है चुप करके बैठना और दूल्हा दुल्हा बनना मुश्किल काम है। गाना जो आ रहा है और जो आपका नया गाना कल रिलीज हो रहा है, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट मेरी जान। सब शाजिया जी के YouTube चैनल पे भी चेकआउट कीजिएगा और एक वर्ल्ड वाइड रिलीज है कल उसकी। शाजिया जी किस सॉन्ग पे आज इस वीक को क्लोज करेंगी? माइक दे मुझे। माइक के बगैर इधर है माइक हाफिज साहब। थैंक यू सो मच सर। अच्छा वैसे आज लड़के वालों की इज्जत मेरे दिल में बढ़ गई कि हार के भी उन्होंने तालियां बजाई। हार के भी उन्होंने खीर खाई है। हार के भी क्या? जी शाजिया जी जीत के भी खीर खाई।